जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जिसे सुनकर आपका बाबा के ऊपर विश्वास और भी ज़्यादा पक्का हो जाएगा। बाबा खाटू श्याम हारे के सहारे। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब आप दुनिया के सामने मांग मांग कर थक जाते हैं, जब कोई आपकी नहीं सुनता, उस टाइम पे सिर्फ बाबा श्याम का ही एक ऐसा दरबार होता है जो आपके लिए हमेशा खुला होता है और जो आपकी हर मनोकामना को पल में पूरा करता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसे ही भक्ति कहानी लेके आई हूँ जो दुनिया से हार चुका था, लेकिन बाबा श्याम ने उसका हाथ थामा और उसकी झोली खुशियों से भर दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो भक्तों, ये कहानी है नोएडा में रहने वाले रामपाल जी की। रामपाल जी बहुत ही अच्छे इंसान थे। वह कभी किसी का बुरा नहीं करते थे, हमेशा दूसरों की मदद करते थे। बहुत ही दयावान किस्म के व्यक्ति थे। रामपाल जी के परिवार में उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी थी। रामपाल जी की पूरी जिंदगी अपनी पत्नी और अपनी बेटी के ही इर्द गिर्द थी। वे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार। बिल्कुल परियों की तरह उन्होंने अपनी बेटी को पाला पोसा। तो रामपाल जी की कपड़ों की अपनी खुद की एक दुकान थी। काम बहुत अच्छा चलता था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक से अच्छे दिन कहीं दूर चले गए। अचानक से रामपाल जी की तबीयत खराब होने लगी। वह बीमार रहने लगे। जब वह बीमार रहने लगे तो दुकान पे भी कम जाते थे। अब दुकान का काम भी मंदा हो गया। बेटी ने उनका चेकअप करवाया तो पता चला कि रामपाल जी को कैंसर है और उसकी लास्ट स्टेज है, ब्लड कैंसर। अब उनकी पत्नी और बेटी दोनों घबरा गईं कि ये क्या हुआ। घर में मातम सा छा गया। दुकान बंद हो गई क्योंकि कोई संभालने वाला ही नहीं था। बहुत परेशान रहने लगे, खाने के भी लाले पड़ गए। कर्ज, रामपाल जी की बीमारी की वजह से इतना कर्ज हो गया कि कर्ज मांगने वाले अब घर पे आने लगे। बहुत ज़िंदगी ख़राब हो गई। अब तो रामपाल जी सोचने लगे कि भगवान मुझे उठा ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। उनकी पत्नी हमेशा अकेले में बैठी रोया करती थी। एक दिन रामपाल जी की बेटी की फ्रेंड उनसे मिलने आई तो उसने देखा कि घर में एकदम मातम सा छाया हुआ है। उसने रामपाल जी की बेटी से पूछा कि क्या बात है, क्या परेशानी है। रामपाल जी की बेटी ने अपनी फ्रेंड को सारी बात बताई तो उनकी फ्रेंड ने कहा कि ये देखो, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर कोई हमारा साथ छोड़ के चला जाता है, उस टाइम बाबा श्याम का दामन पकड़ लो। वे हर दुख को पल में दूर कर देते हैं। रामपाल जी की बेटी को ये बात सुनकर बड़ा अच्छा लगा। रामपाल जी की बेटी ने तुरंत बाजार जाके बाबा श्याम की एक छोटी सी मूर्ति खरीद ली और उसे घर में लाके अपने मंदिर में स्थापित किया। उनकी फ्रेंड ने एक चीज़ और बताई थी कि बाबा श्याम के आगे रोज़ एक घी का दीपक जलाना, घी ना हो तो तेल का ही जलाना, पर जब भी जलाना तो सच्चे मन से जलाना और अपने पापा की तबीयत ठीक होने की मनोकामना करना। रामपाल जी की बेटी फटाफट गई बाजार और छोटी सी एक मूर्ति खरीद के लाई। बाबा श्याम को गंगा जल वगैरह से स्नान करा के अपने मंदिर में स्थापित किया और बाबा श्याम के सामने सच्चे दिल से दीपक जलाया और रोने लगी बाबा श्याम के आगे कि हे बाबा श्याम, तुम सबकी पीड़ा हरते हो, मेरी भी पीड़ा हरो, मेरे पापा को जल्दी ठीक करो, मेरे पापा को ठीक कर दो। उनकी फ्रेंड ने उनको श्याम जल भी दिया क्योंकि वो हर महीने बाबा श्याम के दरबार में जाती थी। अब तो रामपाल जी की बेटी रोज़ उनकी फ्रेंड के द्वारा दिए हुए राम जल को अपने पिता को पिलाने लगी। रामपाल जी को रोज़ सुबह शाम श्याम जल पिलाती और बाबा के सामने रोज़ एक घी का दीपक जलाती और बाबा से प्रार्थना करती अपने पापा को ठीक होने की। और बाबा को एक वचन भी दिया कि अगर मेरे पापा ठीक हो गए तो मैं आपके दर्शन करने आऊँगी। करीबन 1 महीने तक उन्होंने अपने पापा को श्याम जल पिलाया। रामपाल जी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि वो बेड पे आ गए थे। बिल्कुल बेड पे ही रहते थे, उठते भी नहीं थे। जैसे ही उनको 1 महीने श्याम जल पिलाया गया तो रामपाल जी एक दिन अचानक से उठ के बैठे। रामपाल जी को देखकर उनकी पत्नी और बेटी दोनों ही चौंक गईं और ज़ोर ज़ोर से बाबा श्याम का धन्यवाद करने लगी, बाबा श्याम का जयकारा लगाने लगी।
फिर उनकी बेटी देखा कि मेरे पापा थोड़े ठीक हुए हैं, तो गाड़ी में बैठाकर अपने पापा को गाड़ी करी और बाबा श्याम के दर्शन करने गई। तीनों जने बाबा श्याम के मंदिर में जाते ही तीनों को इतना अच्छा लगा। चारों तरफ धूप बत्ती की सुगंध, भक्तों के मुंह से बाबा श्याम के जयकारे, चारों तरफ जय श्री श्याम के जयकारे चल रहे थे। बाबा के भजन चल रहे थे चारों तरफ। ये सब देखकर तीनों को बहुत अच्छा लगा। व्हील चेयर पर बिठा के अपने पापा को लाइन में ले गई बाबा श्याम के दरबार में। बाबा श्याम के आगे पहुंचते ही तीनों ने हाथ जोड़े। तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। बोलने लगी, हे बाबा श्याम, मेरे पापा को ठीक कर दो। और अपने पापा की सारी रिपोर्ट लेकर गई थी। सारी रिपोर्ट बाबा श्याम के आगे रख दी कि ले बाबा, अब तू जाने, तेरा काम जाने। और दर्शन कराए, श्याम कुंड में स्नान किया, अपने पिता को भी स्नान कराया और फिर दोबारा से वहाँ से श्याम जल लेकर आए। 1 महीने फिर अपने पिता को श्याम जल पिलाया। बाबा के सामने रोज घी का दीपक जलाती थी सुबह। श्याम जल पिलाया। फिर 1 महीने बाद अपने पिता को लेकर फिर दोबारा हॉस्पिटल गई। रामपाल जी के सारे चेकअप हुए, तो जो डॉक्टरों ने उनको बताया उसे सुनकर रामपाल जी की पत्नी और उनकी बेटी, खुद रामपाल जी भी हैरान रह गए। डॉक्टरों ने बोला कि अब इनको तो कैंसर है ही नहीं। डॉक्टर भी हैरान थे कि ये कैसे हुआ, इनको तो लास्ट स्टेज का कैंसर था, कैंसर कहाँ गया। तो रामपाल जी की बेटी बोली, ये मेरे बाबा श्याम का चमत्कार है, उन्होंने ही मेरे पापा को ठीक किया है। अब रामपाल जी, उनकी बीवी और बेटी तीनों बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं। सच्चे दिल से बाबा श्याम की पूजा आराधना करते हैं और कहते हैं भक्तों कि जो भी सच्चे दिल से बाबा को याद करता है, बाबा उसकी ज़रूर सुनते हैं। और ये कोई मजाक नहीं है फ्रेंड्स, ये सच्ची घटना है। हाँ, हमने जो नाम लिया है वो काल्पनिक है, क्योंकि उन्होंने अपना नाम बताने से हमें मना किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा जरूर लगाइएगा भक्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।